नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। अवतरण दिवस पर साधकों द्वारा सत्संग, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा। 1 फरवरी से बगैर हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल, पुलिस की सख्ती। और रेलवे की परीक्षा देने जाने पर मिलेगा मुफ्त यात्रा पास। पूज्य संत श्री नारायण प्रेम साईं का 46वां अवतरण दिवस सत्संग, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा के पुनीत कार्यों के साथ मनाया गया। कालिका माता क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के पश्चात 40 से अधिक साधकों ने रक्तदान किया। यहां महापौर डॉक्टर श्रीमती सुनीता यार्दे मुख्य अतिथि रहीं। अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में मानव सेवा समिति द्वारा संचालित ब्लड बैंक पर रक्तदान कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीमती यार्दे ने कहा कि ईश्वरीय सेवा का कार्य है रक्तदान। आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियों को नया जीवन देता है। जिस तरह संत श्री सत्संग से लोगों के जीवन में नया सवेरा लाते हैं, रक्तदान का कार्य भी ऐसा ही पुण्यदायी है। ऐसे ही कार्यों से समाज में लोगों को सद्प्रेरणा मिलती है। किसी भी शुभ प्रसंग पर अच्छे कार्यों से समाज में आदर्श स्थापित होता है। कार्यक्रम में संत श्री आशाराम जी आश्रम पंचेड़ संचालक प्रफुल्ल भट्ट, मांगल्य मंदिर से सिद्धनाथ जी, आश्रम के वरिष्ठ साधक गोपाल चौधरी, निगम जन एवं उद्यान विभाग समिति प्रभारी अरुण राव, श्री योग वेदांत सेवा समिति अध्यक्ष डॉक्टर ईश्वर बोराना, युवा सेवा संघ रतलाम के रुपेश सालवी, पंटी चौधरी एवं ब्लड बैंक के गोविंद काकानी मंचासीन थे। श्री काकानी ने मानव सेवा समिति की तरफ से रक्तदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में सेवा कार्यों एवं सत्संग से जुड़े रहकर कार्य करना अनुकरणीय है। श्री चौधरी ने आश्रम द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। संचालन डॉक्टर बोराना ने किया। मीडिया प्रभारी नीलेश सोनी ने बताया कि आयोजन के तहत रतलाम सहित आसपास के स्थानों से आए श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेते हुए 40 से अधिक यूनिट रक्तदान किया। इसके पूर्व कालिका माता मंदिर क्षेत्र स्थित सत्संग भवन पर सत्संग, चरण पादुका पूजन एवं महाआरती में पूज्य बापूजी एवं साईं जी की शीघ्र रिहाई के लिए प्रार्थना की गई। इसके बाद भक्तजनों ने कालिका माता मंदिर क्षेत्र में करीब 40 मिनट स्वच्छता अभियान संचालित किया। यहां भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनोहर पोरवाल, मंडल उपाध्यक्ष महेंद्र भरकुंदिया, प्रवीण भाई, मुकेश मालवीय, श्रीमती भगवती सालवी सहित साधक परिवार के सदस्यगण उपस्थित थे। शहर के किसी भी पेट्रोल पंप पर अब जब तक वाहन चालकों के पास हेलमेट नहीं होगा तब तक पेट्रोल नहीं भरा जाएगा। यह नई व्यवस्था 1 फरवरी से आरंभ होगी। वाहन चालकों को हेलमेट पहनाने के लिए यातायात पुलिस विशेष अभियान चलाने वाली है। अब 1 फरवरी से हेलमेट नहीं पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पंपों पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यातायात पुलिस ने सभी पेट्रोल पंपों के संचालकों से कहा है कि वे 1 फरवरी से हेलमेट का उपयोग नहीं करने वाले वाहन चालकों के वाहनों में पेट्रोल नहीं भरें। यातायात डीएसपी जेके दीक्षित ने बताया कि वाहन चालकों ने कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी, इसके लिए कार्रवाई रोक दी गई थी। 1 फरवरी से हेलमेट के नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा। हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई तो की जाएगी, साथ ही पेट्रोल पंपों पर उन्हें ही पेट्रोल दिया जाएगा जो हेलमेट पहन कर आएंगे। इस संबंध में पंप चालकों को अवगत करा दिया गया है और पंपों पर नियम संबंधी पोस्टर, बैनर भी लगवाए जा रहे हैं। पंप संचालकों से कहा गया है कि बगैर हेलमेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दें। बगैर हेलमेट के चालकों को पेट्रोल देने वाले पंपों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पंपों पर पुलिस वाहन चालकों को रोककर उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई भी करेगी।
सर्दी का सितम थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। 2 दिनों से तापमान में लगातार कमी और शीतलहर से लोग गर्म कपड़ों में दुबके हैं। बीती रात पारा 6 डिग्री पर था। जिले में मौसम के मिजाज बार बार बदल रहे हैं। बीते 1 सप्ताह से मौसम काफी सर्द है। मौसम में बदलाव से लोगों की सेहत के साथ रबी फसलों पर असर पड़ रहा है। आमजन सर्दी, जुखाम, खांसी से पीड़ित हो रहे हैं। वहीं लगातार कोहरे के कारण फसलों में नुकसान की संभावना बढ़ गई है। मंगलवार को दिन का तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस था, वहीं बुधवार को 22.6 रहा। इसी प्रकार रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था, जो बुधवार को 7 तथा गुरुवार को 6 डिग्री दर्ज किया गया। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा देने जाने वाले परीक्षार्थियों को रेलवे द्वारा मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इस सुविधा में अब वर्ग विशेष का बंधन भी हटा दिया गया है। रेलवे के आरआरबी व आरआरसी द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को टिकट नहीं लेना होगा। रेलवे परीक्षा देने वालों को शहर में ले जाने व वापस लाने की सुविधा मुफ्त उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए परीक्षा में बुलावे का पत्र परीक्षार्थी को दिखाना होगा। पूर्व में यह सुविधा सिर्फ SC ST वर्ग को दी गई थी। मंडल वाणिज्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने 22 जनवरी को नए सिरे से आदेश जारी किए हैं। पूर्व में 15 अक्टूबर 2014 को आदेश जारी किए थे। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर ट्रैफिक SK अहिरवार द्वारा जारी आदेश के अनुसार पूर्व में यह सुविधा SC ST वर्ग के लिए थी। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि RRB व RRC द्वारा जारी परीक्षार्थी का एडमिशन कार्ड दिखाने पर निःशुल्क यात्रा का अधिकार दिया जाएगा। शहर में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिकों के ब्लड प्रेशर और शुगर की निःशुल्क जांच के कैंप लगाए गए हैं, लेकिन अधिकांश जगह शुगर जांचने की सुविधा नहीं है। विभागीय जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग को हर वार्ड में ब्लड प्रेशर जांच शिविर लगाया जाना था। देरी होने से ये शिविर नहीं लग सके। अब विभाग ने एक साथ 10 स्थानों पर ये शिविर शुरू किए हैं। इनमें आम लोगों के ब्लड प्रेशर की जांच करके उन्हें पर्ची पर इसकी जानकारी लिख कर दी जा रही है। इसी आधार पर वे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक बार और जांचने के बाद इलाज शुरू कर सकता है। यूं तो इन शिविरों का नाम ब्लड प्रेशर व शुगर जांच दिया गया है, लेकिन ज्यादातर जगह केवल ब्लड प्रेशर ही जांचा जा रहा है। इन शिविरों में शुगर जांच की कोई सुविधा नहीं दी गई है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अवतरण दिवस पर साधकों द्वारा सत्संग, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा। 1 फरवरी से बगैर हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल, पुलिस की सख्ती। और रेलवे की परीक्षा देने जाने पर मिलेगा मुफ्त यात्रा पास। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।